तो अब बात करते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमें नहीं खानी है ताकि हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल रहे और शरीर स्वस्थ रहे। तो इन सभी चीजों से बचना चाहिए जो चीजें मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहली चीज क्या है, ज्यादा नमक बिल्कुल ना खाएं। ज्यादा नमक खाएंगे तो भी दिक्कत होगी, बीपी फ्लैक्चुएट ज्यादा करेगी, हाई हो जाएगी। चीनी भी ज्यादा नहीं खानी है, नहीं तो डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ब्लड शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कोल्ड ड्रिंक आपको नहीं पीनी है क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में 90% करीब शुगर की ही मात्रा होती है, यानी चीनी ही होती है ज्यादा से ज्यादा। फिर अगला क्या है, पैकेट वाले जूस। पैकेट वाले जूस में आपको क्या मिलेगा, केवल फ्लेवर मिलता है जूस का, बाकी आपको पैकेट में केवल पानी और चीनी ही का होता है, चीनी और पानी का घोल ही होता है, सॉल्यूशन ही होता है। ठीक है। फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाना है। फास्ट फूड कौन से होते हैं, चाउमीन, बर्गर, टिक्की को, ये सारी चीजें। फ्रोजन स्नैक्स यानी ऐसी चीजें जो जमी हुई चीजें हैं, स्नैक्स हैं, जैसे आइसक्रीम वगैरह, इनको बिल्कुल नहीं खाना है। फिर अगला क्या है, मैदा और रिफाइंड तेल से बनी चीजों को बिल्कुल नहीं खाना है। मैदा और रिफाइंड तेल से बनी हुई चीजें, जैसे मैदे से ही बनती है क्या, पकौड़ी, समोसा, जलेबी, ये सारी चीजें मैदे में ही बनती हैं, तो इन सबसे आपको बिल्कुल बचना है, अवॉइड ही करना है। साथ साथ सफेद चावल मैंने अभी बताया था उसमें कि ब्राउन राइस खाने हैं, यानी भूरे चावल खाना है आपको। फिर सफेद ब्रेड या फिर ब्रेड कोई भी आपको नहीं खानी है। ठीक है। पास्ता और पिज्जा। पास्ता क्या होता है आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये भी मैदे से ही बना होता है। ठीक है, मैदे से ही बना हुआ होता है पास्ता भी। पिज्जा भी मैदे का ही बना होता है, जो मैदा होता है उसी का बना होता है पिज्जा भी। तली भुनी चीजों में क्या क्या आपको खाना नहीं है, आलू के चिप्स आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं। फ्रेंच फ्राइज भी आलू की ही बनाई जाती है, तो आपको इन दोनों चीजों को बिल्कुल नहीं खाना है। फिर क्या नहीं खाना है आपको, हाई जीआई फ्रूट्स, यानी जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है। अभी मैंने इसके जस्ट अपोजिट बताया था कि उन फलों को खाना है हमें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या हो, लो हो। तो आम और केला हमने उसमें बताया था कि आपको नहीं खाना है, तो आम, केला, चीकू और अंगूर ये बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि इसमें डायरेक्टली ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज पाया जाता है। ठीक है। कुछ सब्जियां, जैसे कौन कौन सी सब्जियां आपको नहीं खानी है, तो सबसे पहला क्या है, आलू। फिर जिमीकंद। जिमीकंद आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे सकरुआ है, घुइया है, शकरकंद है, ये सारी चीजें जिमीकंद आप इसको बोल सकते हैं। कटहल, कटहल में भी बहुत हाई लेवल का शुगर होता है, तो उसको भी आपको नहीं खाना। अरबी, अरबी क्या होती है, फली लाइक स्ट्रक्चर होता है अरबी का, तो उसको भी नहीं खाना है। अरबी मतलब भुइया होता है, सॉरी, अरबी नहीं खाना है आपको। फिर चॉकलेट, सिरप और स्वीटेंड सिरप, इसका मतलब क्या है, शुगर। आने वाली जो पीढ़ी है भारत की, पूरे फुल टाइम में करीब 2030 के बाद लगभग 40 और 50 का जो दशक होगा, उसमें बच्चों को भी हाई लेवल का शुगर पाया जाएगा, क्योंकि सारे बच्चे किस पे जा रहे हैं, चॉकलेट पे जा रहे हैं। तो चॉकलेट हमारे बच्चों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए बहुत ही घातक है, प्रेजेंट टाइम के लिए तो घातक है ही। ठीक है। अनहेल्दी सैचुरेटेड फैट्स, स्वीडेंट अभी हमने नहीं बताया, सिरप नहीं बताया। सिरप क्या होते हैं, जिनमें चीनी और पानी का मिक्सचर होता है, उसी को हम सिरप बोलते हैं। फिर स्वीडेंट सिरप यानी मीठे मीठे सिरप, बहुत सारे ऐसे मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल और आयरन के सिरप होते हैं जिनमें शुगर होती है, अच्छे मात्रा में होती है, क्योंकि कंपनी वालों को फ्लेवर अच्छा देने के लिए चीनी की मात्रा बढ़ानी रहती है, ताकि हमारी सिरप मार्केट में ज्यादा बिके। मीठा ज्यादा रहेगा तो ज्यादा लोग उसको टेस्टी समझेंगे। ठीक है। तो अगला क्या है, अनहेल्दी सैचुरेटेड फैट्स। हमने अभी पढ़ा था हेल्दी सैचुरेटेड फैट, अब बता रहे हैं अनहेल्दी सैचुरेटेड फैट। और ट्रांस फैट, ट्रांस फैट कहाँ होता है, ट्रांस फैट किसमें होता है, ब्रेड में, डेयरी प्रोडक्ट में और बेकरी प्रोडक्ट में। क्या एग्जांपल के तौर पे, पिज्जा, केक, कुकीज, चिप्स, डोनट्स। ठीक है। तो इन सब में क्या है, ट्रांस फैट और अनहेल्दी सैचुरेटेड फैट होता है, जो कि बहुत घातक होता है शुगर के मरीजों के लिए। मैंने अभी बताया था कि ऐसा दूध जिसमें क्रीम की मात्रा बिल्कुल ना हो, वैसे दूध और उसी तरह के दूध के प्रोडक्ट्स को हमें खाना पीना है। तो क्या, पैकेट वाले प्रोसेस्ड फूड से भी हमें बचना है। तो ये सारी चीजें हमें अवॉइड करनी है। बाकी आप लोगों से फिर कहना चाह रहा हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन
दबाना ना भूलिए। और आप अगर शुगर के परमानेंट पेशेंट हैं तो अपने डॉक्टर की राय पे ही सारी चीजें खाएं, ताकि आपको कोई खतरा ना हो। अपने शुगर लेवल की जरूर जांच करवाते रहे, मैंने पिछली वीडियो में भी ये चीज बताई है। तो आप लोग अगर रेगुलर शुगर के पेशेंट हैं तो आप लोग प्लीज पहले अपनी जांच करा लिया करिए, कम से कम 1 हफ्ते में एक बार, और साथ साथ डॉक्टर के बताए गए चीजों को ही खाएं। और ये चीजें जो हमने बताई हैं इनको अवॉइड करें। पहले हमने जो बताया है उन चीजों को खा सकते हैं आप, साथ साथ डॉक्टर की दी हुई दवा को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे इन सभी के साथ। और साथ साथ हमने पिछली वीडियो में जिसमें हमने डायबिटीज के बारे में पूरी चीजें बताई हैं, उसमें ये भी बताया था कि नियमित रूप से व्यायाम जरूर करना है। तो ये खान पान के साथ साथ व्यायाम आपको बहुत जरूरी है करते रहना, ताकि आपका शुगर मेंटेन रहे। जय हिंद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, सादर प्रणाम।